हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पर्यटन स्तर पर किसी भी देश के घरेलू बाजार और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, साथ ही सॉफ्ट पावर, इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है पर्यटन का। किसी भी देश का अगर पर्यटन बेहतर तरीके से कार्य करता है, पर्यटन स्थान बेहतर है, स्वच्छ है और साफ सुथरी छवि के साथ विदेशियों को घूमने का मौका मिलता है, तो उस देश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की कमी नहीं होती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो पर्यटन उद्योग है उसका लगभग 5.19% का योगदान होता है। सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि जीडीपी में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में जो पर्यटन का हिस्सा है वो लगभग 5.19% के आसपास है और ये 2019 में प्राप्त किया गया आंकड़ा का है। यानी कि उसके बाद हमारे यहाँ पर्यटन का विकास तेजी से हो रहा है और हमारे यहाँ ही नहीं, पूरा वैश्विक समुदाय पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। पर्यटन के बढ़ावा देने से कई अन्य गतिविधियां साथ साथ शामिल हो जाती हैं। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया। वर्ल्ड ट्रैवल का मतलब कि एक वैश्विक मंच जो पूरे विश्व में घूमने और समझने तथा एक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक बाजार लगाया जाता है। यानी कि वैश्विक आधार पर घूमने के लिए एक बाजार होता है, एक बाजार लगाया जाता है और उस बाजार में पूरे विश्व के, जैसे कोई मान लीजिए एक खाद्य बाजार है और यहाँ पे एक दुकान है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट अच्छा है खाने वाला, यहाँ पे समोसा है, यहाँ पे खिचड़ी है, यहाँ पे जलेबी है, यहाँ पे कुछ विदेशी है, वड़ा पाव है मुंबई का, फिर यहाँ पे चाइनीज़ भोजन है, यहाँ ऐसे जो पर्यटन कोई ट्रैवल मार्केट लगता है तो अलग अलग देशों के अपने जैसे भारत जो है अपना भारतीय का पर्यटन का तो क्या दिखाएगा, ताजमहल दिखाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाएगा। ऐसे कई हमारे भारत देश में घूमने वाले स्थान हैं जिसे हम वहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो 7 से 9 नवंबर के मध्य 2022 में लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन किया गया। लंदन किसकी राजधानी है? ब्रिटेन की राजधानी है। यानी वहाँ पे इसका आयोजन किया गया और इसकी थीम था
द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। इसमें क्या क्या होगा? एक तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रदर्शनी की जाएगी और भारत का पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार इस ट्रैवल मार्केट में भागीदारी किया। यानी भारत की तरफ से वहाँ जो शामिल हुए वो पर्यटन मंत्रालय शामिल हुआ और पर्यटन मंत्रालय ने अपने देश के प्रतिनिधित्व के रूप में अपने देश के पर्यटन नीति को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पे भागीदारी किया। अब वहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाया गया, वहाँ जहाँ भारत का झंडा लगा रहा होगा, उस झंडे के तले वहाँ पे वैश्विक समुदाय ने जो देखा होगा कि भारत में घूमने लायक कौन कौन से स्थान हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पूरे वैश्विक रूपों का, क्लाइमेटों का, पूरे वैश्विक जल समुदाय का, पूरे वैश्विक जलवायु का, पूरे वैश्विक घूमने के जितने भी प्रकार के स्थान हैं वो सारे कुछ भारत में देखने को मिलेगा। अगर आप पूर्व एशिया देखना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट चले जाइए। अगर आप यूरोप देखना चाहते हैं तो आप कश्मीर चले जाइए। अगर आप अफ्रीका देखना चाहते हैं या अन्य कहीं जगह तटीय समुद्र देखना चाहते हैं तो दक्षिण चले जाइए। वेनिस पेरिस देखना चाहते हैं या आप सदर देखना चाहते हैं, पहाड़ देखना चाहते हैं, हिमालय देखना चाहते हैं, तो भारत एक ऐसा सर्वगुण संपन्न देश है जहाँ पे पर्यटन के बहुत बड़े स्कोप हैं। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भागीदारी किया। 2019 के भारत के आंकड़े के अनुसार भारत के जीडीपी का यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद का 5.19% के आसपास केवल पर्यटन से आया था। और ये बड़ी बात है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रदर्शनी को अंजाम दिया गया, साथ ही साथ इसके मार्केट लंदन में लगाए गए और भारत की तरफ से भारत का पर्यटन मंत्रालय इसमें शामिल हुआ। अगला पॉइंट है सेवेलियर पुरस्कार। देखिए, वैश्विक समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दो प्रकार की नीति चलता है। एक चलता है हार्ड पावर और एक चलता है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर के अंतर्गत आते हैं आपके युद्ध या अन्य रणनीति और सॉफ्ट पावर के अंतर्गत चलते हैं सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल, प्रेम, लोगों का आवागमन, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, यानी ये सब चीजें आती हैं सॉफ्ट पावर में। भारत के पास दोनों नीतियां हैं। अभी हमारे भारतीय यानी कर्नाटक के महोदय हैं, उनका नाम है अरोड़ा साईराम। अरोड़ा साईराम एक मानवतावादी हैं, एक वक्ता हैं, गायक हैं, संगीतज्ञ हैं यानी संगीतकार हैं। इन्होंने अपने बल पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट में और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भारत और फ्रांस के रिश्तों में सुधार के लिए और रिश्तों को बहुत मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अरोड़ा साईराम को भारत में पद्मश्री के साथ साथ कई अन्य भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और अरोड़ा साईराम चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि 2022 में फ्रांस का
सबसे बड़ा सम्मान, नागरिक सम्मान सेवेरियर पुरस्कार से नवाजा गया है। अरोड़ा साईराम पे प्रश्न जरूर आएगा। सॉफ्ट पावर के रूप में भारत जितना तेजी से बढ़ रहा है, हार्ड पावर को भी उतना ही मजबूती से बना रहा है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो अरोड़ा साईराम को दिया गया है, अरोड़ा साईराम, ये नाम ये एकदम से याद हो जाना चाहिए। इन्होंने सांस्कृतिक, भाई गायन पद्धति, गायन करना या मानववादी कार्य करना, ये सारी चीज़ें आती हैं सांस्कृतिक गतिविधियों में। और सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में भारत और फ्रांस के मध्य एक अच्छा सेतु का काम जो किया है अरोड़ा साईराम ने, इसके लिए इन्हें सेवेलियर डी आर्ट्स एट द डेस पुरस्कार से नवाजा गया है और ये फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान है। अरोड़ा साईराम को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म श्री सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया भारत नौसेना अभ्यास 2022। देखिए, भारत का प्रशांत क्षेत्र में जब अभ्यास होता है तो उसका आकार बहुत बड़ा होता है। कई ऐसे नौसैनिक अभ्यास हैं, चाहे वो मालाबार अभ्यास हो या किसी अन्य देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास हो। जब भारत कोई भी अभ्यास करता है तो वहाँ से प्रश्न आता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत का इसी तरह का एक नौसैनिक अभ्यास बंगाल के खाड़ी में विशाखापट्टनम के पास हुआ। कहाँ पे हुआ? बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के पास ये भारत है, ये जो है म्यांमार, ये सब चला गया। ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और बंगाल के खाड़ी में जो है यह अभ्यास किया गया, जिसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारत की नौसेना ने भागीदारी की। ऑस्ट्रेलिया नेवी की तरफ से एडिलेड और अंजाक, ये दो जहाज थे और भारत के तरफ से जलासवा और कवाराती, ये दो जहाज थे। इसके तहत जितने हेलीकॉप्टर, जितने अन्य संसाधन थे वो सब उसमें शामिल हुए। इन लोगों मतलब इन जहाज़ों ने इसमें भागीदारी किया और यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के भारत प्रशांत प्रयास 2022 का हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी के HMAS एडिलेड, HMAS अंजाक जहाज़ों ने तथा भारतीय नौसेना के INS जलासवा और INS कवाराती उसमें भागीदार हुए। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत प्रशांत का हिस्सा है। बस इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के नौसेना अभ्यास 2022 कहाँ पे किया गया, तो ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास था। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास था जो कि बंगाल के खाड़ी में किया गया। बंगाल की खाड़ी में किया गया। इसमें ये पूछ सकता है कि कौन कौन भागीदार हुआ, तो ऑस्ट्रेलियाई जो रॉयल नेवी सेना है वहाँ पे एडिलेड और अंजाक जहाज़ों ने शामिल हुए उसमें। इसके अंतर्गत कई हेलीकॉप्टर जो इस पे होते हैं। देखिए, जब जो युद्धक पोत होता है जहाज़ का, उस पे एक जहाज़ पे कई हेलीकॉप्टर होते हैं, कई विमान होते हैं, कई अन्य संसाधन लड़ाकू होते हैं, वो सब शामिल होते हैं। ये बड़े बड़े जलपोत होते हैं। इसके तहत कई जो है लगभग 20-25 जो है और ज़्यादा हेलीकॉप्टर होते हैं, तो ये सब इसमें शामिल हुए। तो बहुत बड़ा अभ्यास था ये ऑस्ट्रेलियाई नेवी का और भारत का, जो कि बंगाल के खाड़ी में हुआ और विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ। अगला पॉइंट है एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले T20 में भारतीय। T20
अंतर्राष्ट्रीय T20 यानी 20 ओवर के मैच में विश्व में दूसरे खिलाड़ी बने हैं ऐसे, वो भारत के हैं सूर्य कुमार। सूर्य कुमार एक कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन का आंकड़ा पार करने वाले ये विश्व के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। विश्व के दूसरे खिलाड़ी। तो अब प्रश्न आता होगा कि अगर दूसरे ये हैं महोदय तो पहला कौन होगा? तो पहला बताएंगे, लेकिन पहले इनको जान लीजिए कि 2022 में अभी तक, अभी तो 1 महीना बाकी भी है दिसंबर, अगर कहीं और भी खेलेंगे तो बढ़ेगा ही, लेकिन अभी तक इन्होंने 1026 रन 1026 रन मात्र 28 पारी खेल करके 44 पॉइंट समथिंग के औसत से इन्होंने रन बनाया है। 1026 रन एक साल में T20 में बनाने वाले ये भारत के सूर्य कुमार पहले खिलाड़ी बने। सॉरी, भारत के पहले बने, हाँ सही है, भारत के पहले हैं और विश्व के दूसरे। तो विश्व के कौन हैं? विश्व के पहले खिलाड़ी जो एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन का आंकड़ा पार किए थे वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ये 2021 में इन्होंने 1300 कुछ रन बनाए, 1325 की 26 रन बनाया था, मतलब 1300 प्लस रन बनाया था। यानी 1000 का आंकड़ा पार करने वाले एक कैलेंडर वर्ष में विश्व के पहले खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान बने थे। ये 2021 में बने थे। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी विश्व के मोहम्मद रिजवान थे, 2021 में बने थे। और 2022 में ये कारनामा का दोहराने वाले सूर्य कुमार जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, ये विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किए और भारत के पहले। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि अगर सूर्य कुमार ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हुए, विश्व के दूसरे हुए, तो क्या T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले विश्व का कौन खिलाड़ी है? तो ध्यान रहे, विराट कोहली T20 फॉर्मेट में विश्व में सर्वाधिक रन अभी तक बनाए हैं। विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और ये कारनामा इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ किया था। बांग्लादेश के खिलाफ ये खेल रहे थे, तभी जो है इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी महान से महान खिलाड़ी हो, सबको इन्होंने पीछे छोड़ दिया और विश्व में सर्वाधिक रन T20 फॉर्मेट में बनाने वाले भारत के खिलाड़ी और पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं। इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल किया था। तो यहाँ एक बात और आती है कि जब सूर्य कुमार महोदय ने ये उपलब्धि हासिल किया तो वो उस समय किसके खिलाफ खेल रहे थे? तो वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे थे सूर्य कुमार, और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए 26 गेंद में 61 रन की पारी खेला था और उसी में यह उपलब्धि हासिल किए थे। यानी सूर्य कुमार एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन के ऊपर बनाने वाले खिलाड़ी जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे थे, यहाँ से प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सूर्य कुमार 28 पारियों में 1026 रन बनाए। इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। भारत के पहले और विश्व के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने थे। तो विश्व के पहले खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान हैं। मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2021 में 1300 प्लस रन बनाया था एक साल में, और यही 2 खिलाड़ी विश्व में मात्र भी हैं जिन्होंने एक साल में 1000 का आंकड़ा पार किया था। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।